अच्छा, सो यू ऑल आर ऑन द कॉल नाउ। साथ साथ बाकी भी ज्वाइन कर लेंगे। एनीवेज आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग दिस वीडियो बिकॉज इट्स गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तवज्जो चाहिए। विल मेक इट क्विक एंड एक्सट्रीमली यूजफुल। क्वेश्चन एंड के ऊपर मैं लेता हूँ। ठीक है, मैं देख रहा हूँ मैसेजेस सारे। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ये कॉल इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये कॉल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आप सबको वो चीज़ें कोशिश होती है कि हर टाइम बताऊं जो मुझे, फॉर एग्जांपल आजकल अगर मुझे करियर स्टार्ट किया हुआ 4 साल हो गए हैं, तो आज जिन चीज़ों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जो चीज़ें समझने में मुझे 4 एक साल लग गए हैं, मैं वो चीज़ें आपको बताऊं। ठीक है, आजकल मेरी जो रूटीन है, फॉर एग्जांपल पूरा दिन जब मैं फॉर एग्जांपल कोई काम नहीं कर रहा हूँ या कोई एड अकाउंट नहीं देख रहा हूँ, तब मैं क्या कर रहा होता हूँ? तब मैं सोच रहा होता हूँ। सोच क्या रहा होता हूँ उस चीज़ के ऊपर बात होनी है। एक चीज़ के ऊपर मैंने जो पहले भी बहुत बात की है पिछली कॉल्स के ऊपर, वो ये थी कि बिजनेस मॉडल क्या है आपका। बिजनेस मॉडल का मतलब कितनों को पता है? जरा जल्दी से मुझे चैट के अंदर बताएं। बी वेरी क्विक। डोंट टेल मी कि किसी को भी नहीं पता। जल्दी से बताएं। रिजवान नहीं, सर्विसेज नहीं। बिजनेस मॉडल का क्या मतलब होता है? दाऊद, नाइस वन। व्हाट यू सेल एंड हाउ टू सेल, नीश इनसाइड काम करना, लीड जनरेशन, पर्पस ऑफ द बिजनेस, ब्रांड। ज्यादातर सवाल एक्यूरेट नहीं है। बिजनेस मॉडल का मतलब ये होता है कि आप पैसे कैसे बनाते हो। सोर्स ऑफ इनकम, माइन इज ई कॉमर्स, रिटेल, हाउ यू विल गेट मनी। ठीक है, इवेल्युएशन, नेटवर्क। सारे सवाल आप समझें और इसको कान बड़े खोल के सुने, दिल भी खोल के सुने। बिजनेस मॉडल का मतलब ये होता है कि आपके पैसे कैसे बनेंगे। एक जो बड़ी पक्की बात है वो ये है कि हर काम से पैसे नहीं बनेंगे। किसी काम से पैसे कम बनेंगे, किसी काम से पैसे ज्यादा बनेंगे। कई जगहों पे आप 14 घंटे भी दिन में काम करोगे तो शायद महीने के एंड पे 30,000 रुपया बनेगा। कई जगहों पे शायद महीने के 4 घंटे दे दोगे तो शायद 4 लाख रुपया बन जाएगा। मैं 100% प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। इसमें कोई थ्योरी वाली बात नहीं है। ये वो चीज़ है जो मुझे अब जाके समझ आई है। ठीक है, आफ्टर आफ्टर नॉट मेकिंग मनी फॉर द वेरी पहले 2 साल 1 रुपया भी नहीं बना। वजह पता है क्या थी? वजह ये नहीं थी कि मुझे मार्केटिंग नहीं थी आती। मार्केटिंग मुझे आती थी, मुझे बिजनेस मॉडल की समझ नहीं थी कि पैसे कैसे बनाने हैं। तो बिजनेस मॉडल का मतलब ये है कि पैसे कैसे बनेंगे आपके। हमने ये बात की कि हर काम से पैसे नहीं बनेंगे, किसी में थोड़े बनेंगे, किसी में ज्यादा बनेंगे। बात ये नहीं है कि कोई भी काम गलत या ठीक नहीं है, कोई अच्छा या बुरा या छोटा या बड़ा काम नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इन चीजों का पता होगा, उसके बाद इट्स फाइन, आप अपनी मर्जी से करोगे जो भी करोगे, ठीक हो गया। मिसाल देता हूँ, गौर से सुनिएगा। हमारी डिजिटल मार्केटिंग का हमारा काम है, तो हम डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ही बात करेंगे कि बिजनेस मॉडल्स क्या हैं। जैसे अभी किसी ने बात की कि हम एड्स चला रहे हैं और लोकल लीड जनरेट कर रहे हैं, लोकल बिजनेसेस को हम एड्स की सर्विस देना चाह रहे हैं। किसी ने कमेंट्स में जो बताया था कि सर्विस एक बिजनेस मॉडल है। ठीक है, सर्विस बिजनेस मॉडल कैसे है कि आपको एक काम आता है, आप उसकी सर्विस किसी को देते हो और उससे पैसे लेते हो। अब इसमें फर्क ये आएगा कि जब आप पाकिस्तान में वो वाली सर्विस दोगे तो आपके महीने के एंड में फॉर एग्जांपल 50,000 बनेंगे। सेम टाइम इनपुट करोगे आप, सेम काम कर रहे होगे, सेम स्किल सेट होगी। जब यूएस के अंदर करोगे तो 3 लाख रुपया बनेगा। ये पक्की बात है, 100%। ये पत्थर पे लकीर है। यहां तक समझ आ गई? जल्दी से चैट में मुझे बताएं। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। अच्छा, उसके बाद ये चीज हमें क्लियर होगी कि सर्विस का एक बिजनेस मॉडल था कि लोकल सर्विस और यूएस की सर्विस, एक ये बिजनेस मॉडल है आपका। दूसरा बिजनेस मॉडल क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है। अभी पिछली कॉल पे जैसे एक स्टूडेंट बता रहे थे कि वो पाकिस्तान में ई कॉमर्स कर रहे हैं। अगर आप समझें कि ई कॉमर्स की जब प्रोडक्ट बेच रहे हो, फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, ये आप बेच रहे हो, तो आपकी स्किल कौन सी इस्तेमाल हो रही है ये प्रोडक्ट बेचने के लिए? जल्दी से बताएं मुझे कमेंट्स के अंदर।
बी क्विक, बी क्विक, बी क्विक। मार्केटिंग, फोटोग्राफी, ठीक है, मार्केटिंग, हाँ, एड्स, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वो वाली स्किल जो आपकी जो हम सीख रहे हैं, जो हमें आती है, जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो हमारी कोर स्किल सेट है, इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए भी हमें वही स्किल चाहिए। ठीक हो गया। अब हमने बात की पाकिस्तान की सर्विस में कम पैसे बने हैं, यूएस की सर्विस में ज्यादा पैसे बने हैं। ये हो सकता है कि आप यही वाली प्रोडक्ट, समझने वाली बात यह कि स्किल सेम रहेगी, हम जितनी भी बातें कर रहे हैं उसके डिफरेंट मॉडल्स, बिजनेस मॉडल्स को डिस्कस कर रहे हैं, स्किल हमारी सेम है, एड्स, मार्केटिंग स्किल हमारी सेम है। इस प्रोडक्ट को जब हम पाकिस्तान में बेचना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि जो यूएस में सर्विस दे के जो पैसे बन रहे थे, शायद पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट बेचने से पैसे ज्यादा बन जाए। दैट इज फॉर श्योर। मैथ करूं, समझ नहीं आ रही कि कैसे बनेंगे, मैं बताता हूं। ये वाली प्रोडक्ट मेरा ख्याल है मार्केट में 700 रुपए की बिकती है, 800 रुपए की बिकती होगी। एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपको पता है कि आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें देखेंगे, ये पीछे कुर्सी पे नजर आ रही है, तो ये भी प्रोडक्ट है और हर चीज बिक रही होती है। ठीक है। फर्क क्या पड़ेगा प्रोडक्ट के अंदर, ये भी बता देता हूँ। ई कॉमर्स एक बिजनेस मॉडल है, ठीक है, प्रोडक्ट बेचना एक बिजनेस मॉडल है। अब उसके अंदर मैथ्स जो आपने करनी है वो आपके एंड पे ये है कि यार ये आपको कितने की पड़ेगी, जब आप बेचोगे कितने की बेचोगे, और उस बेचने के लिए फेसबुक पे जितने पैसे लगेंगे वो आपकी कॉस्ट है। ठीक है। अब लेट से एक ई कॉमर्स बिजनेस के साथ मैं पार्टनरशिप कर रहा था, उनकी प्रोडक्ट जो बनती है वो 600 रुपए की है, जो वेबसाइट पे बिकती है और जो बिक रही है काफी अरसे से, वो 2200 रुपए की पड़ती है। ठीक है। अब 600 की प्रोडक्ट है, बेचने के लिए एक एवरेज प्राइस फेसबुक आपसे पैसे लेगा 500, 600 रुपया, 400 रुपया, उसमें आपकी प्रोडक्ट बिक जाएगी। आप ऐसा समझें कि वो प्रोडक्ट 600 की थी, 500 मार्केटिंग का लग गया, 600 मार्केटिंग का लग गया, 1200 रुपया बन गया। अगर वो प्रोडक्ट 2200 रुपए की सेल होती है, ठीक है, 1000 रुपए का मार्जिन निकलता है सारी चीजें निकाल के। जस्ट इमेजिन कि एक दिन में अगर वो प्रोडक्ट आप 10 बेचते हैं फेसबुक ऐड पे, जो कि पीनट है, 1 घंटे में भी 10 बिक जाती हैं। ठीक है। अब हम इस तरह कहते हैं कि यार एक एवरेज बंदा है, मार्केटिंग भी नहीं आती, प्रोडक्ट की भी नहीं समझ, वो शायद ज्यादा सेल्स नहीं ला सकेगा, वो 10 सेल ले आएगा ना ना करते भी। 1000 को 10 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 10,000 रुपया बनता है। ठीक है। 10,000 को 30 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 3 लाख रुपया। अभी हम कह रहे थे कि यूएस में सर्विस दे के भी 3 लाख रुपया बन रहा है, लेकिन वहां पे थ्रू आउट पूरा महीना आपको काम करना पड़ रहा है, यहाँ पे शायद उतना काम ना करना पड़ रहा हो। अब अभी हमने बात की फर्क, हमने समझा कि सारे बिजनेस मॉडल्स में फर्क क्या है। दूसरी चीज यहाँ पे समझने वाली ये भी होती है कि इस स्टेज के ऊपर, अब फॉर एग्जांपल मुझे ये देखना होता है कि कोई भी काम करना है, कितने पैसे बन रहे हैं, मेरा टाइम कितना लग रहा है उसके अंदर। ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कितने बिजनेस मॉडल डिस्कस कर लिए, सर्विस वाला कर लिया, प्रोडक्ट वाला कर लिया, ये 2 बिजनेस मॉडल्स थे। बिजनेस मॉडल जरूरी नहीं है कि सर्विस या प्रोडक्ट हो, बिजनेस मॉडल कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हो, तो आप ना प्रोडक्ट बेच रहे, आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, आप शायद सर्विस बेच रहे हो, अपनी अपनी स्किल्स को बेच रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, या अब ये वो चीज थी जो विच वाज ऑन टॉप ऑफ माय माइंड, एक रैंडम आइडिया आ गया जेन में कि ये बिजनेस मॉडल है। आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करेंगे, किसी भी स्किल में काम करेंगे, तो हमेशा आपके पास बिजनेस मॉडल्स बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप इस तरह से समझें कि मैं जिस बात के ऊपर आना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस स्टेज के ऊपर मुझे, मैं मेरी कोशिश ये होती है कि मैं काम अब कम से कम कर रहा हूँ और मैं उससे मैक्सिमम आउटपुट ले रहा हूँ, जिसका मतलब ये है कि मेरे पास एक अच्छा बिजनेस मॉडल होना चाहिए। तो एट दिस स्टेज ऑफ माई करियर मैं बिजनेस मॉडल सोच रहा होता हूँ। जैसे मैं अब आपको ये भी बता देता हूँ कि डिजिटल प्रोडक्ट्स का एक बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। डिजिटल प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसमें आपको फॉर एग्जांपल फिर शिपिंग नहीं करनी पड़ती, कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कंसिडर करें, एक ई बुक है, किताब है, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट है, शिप नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकंड, मैं आजकल ये अब देख रहा होता हूँ कि हमने, मेरा अगला टारगेट ये है कि यूएस के अंदर मुझे स्केल के ऊपर प्रोडक्ट्स बेचनी है। मैं कोई एक स्पेसिफिक चीज इसलिए नहीं आपको बता रहा हूँ ताकि जहन में क्यूरोसिटी रहे कि देयर आर सो मेनी ऑप्शन, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। और ये वो चीजें, आई स्वेयर टू गॉड,
मुझे ना जब इन पे रिसर्च कर रहा होता हूँ, काम कर रहा होता हूँ, तो मुझे रात को नींद नहीं आती, बिकॉज इट्स ऑल द टाइम इट इज सो ओवरवेलमिंग एंड इंटरेस्टिंग कि आप इनके बारे में सोचते रहते हो, एक्सपेरिमेंट करते रहते हो, रिसर्च करते रहते हो। बिजनेस मॉडल क्या है, अगेन इस वर्ड को अपने जेन के अंदर घोल के पी जाएं कि आपको बिजनेस मॉडल के ऊपर सोचना है किसी भी स्किल के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए। यार मेरे पैसे कैसे बनेंगे इससे, आपको पता होना चाहिए कि इसको, एक तो ये वर्ड मैंने आपको कहा कि सीख लें, बिजनेस मॉडल। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट, पहली दफा आप लोगों की तरफ देख रहा हूँ कैमरा में, दूसरा इम्पोर्टेंट इसके अंदर क्या चीज है, जब भी बिजनेस मॉडल की वहां पे जहां पे भी बात आती है ना, तो दूसरा वर्ड जो आपने घोल के पी लेना है उसका नाम है स्केल। स्केल का मतलब क्या है, मुझे कमेंट्स में बताएं जल्दी से, बी क्विक। अच्छा, तुक्के मारे हैं आप सब ने, लेकिन बड़े अच्छे मारे हैं। स्केल का मतलब ये है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप लोग सिर्फ ये दो वर्ड्स को ही समझ लेना, तो मैं समझता हूँ कि आपका आधा करियर वैसे ही सॉर्ट आउट है। ठीक है, आधी से ज्यादा चीजें आपकी वैसे ही हल हो जाती हैं। हमेशा सर्विसेज के अंदर स्केल कम होता है। आप अगर क्लाइंट हैं, आपका कोई क्लाइंट है, आप उसको फेसबुक एड्स की सर्विसेज जब दे रहे हो, तो आप एक टाइम पे कितने क्लाइंट्स को सर्विस दे दोगे? 3 को, 4 को, 5 को, 10 को, 15 को? अब ये मैक्सिमम स्केल होगा आपका, आपके साथ लोग, 4 लोग, 10 लोग काम कर रहे हैं, तो ये आपका मैक्सिमम स्केल का लिमिट है। जिसका मतलब ये है कि शायद आप 2-4 लाख, 5 लाख पर मंथ से ऊपर नहीं जा सकते। लिमिटेशन है ना, अगर मार्केट चेंज ना करें, एज इट इज काम करें, तो इससे ज्यादा क्लाइंट्स आप टेक केयर मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है और रियलिस्टिक भी नहीं रहता। तो ये एक स्केल की लिमिट है। लेकिन अभी जब हम बात करें ना इस प्रोडक्ट को बेचने की, अगर आपके पास ये पीछे 10 लाख की इन्वेंट्री पड़ी है, जो कि फॉर एग्जांपल रियलिस्टिक है, आपको ये 10 लाख मिल जाएंगे, 1 लाख मिल जाएंगे। अब इसके अंदर स्केल की लिमिट कम है। मतलब कंपेयर करें अगर उस सर्विस वाले मॉडल से जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी, जब आप इसको बेचेंगे ना, तो स्केल बहुत बड़ा हो जाता है आपके पास। आप, ये वही एग्जांपल हो गई कि आप दो रेस्टोरेंट्स बना लें। एक रेस्टोरेंट है जो फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये का बर्गर देता है और उसके पास दिन में 10 लोग जाते हैं। दूसरा रेस्टोरेंट क्या करता है कि वो 1,000 रुपये का बर्गर देता है, लेकिन 1,000 बंदा उसके पास रेस्टोरेंट पे आता है पूरे दिन में। राइट, स्केल। सेवर फूड अब जैसे इस्लामाबाद में है, तो वो इतना सक्सेसफुल बिजनेस क्यों है? क्योंकि वो बहुत स्केल पे काम कर रहे हैं। तो हमेशा इस, आपको ये चीज मैं समझाना चाहता हूँ, दिल से समझाना चाहता हूँ कि आपने कोई भी काम करना है तो आपके जेन में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंटली, ये चीज जेन में होनी चाहिए कि इस काम का स्केल क्या है, मैं कहाँ तक लेके जा सकता हूँ या लेके जा सकती हूँ। ठीक है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं बात कर रहा था कि मैं देख रहा हूँ कि अब मैंने यूएस के अंदर कोई डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बेचनी है। सो फॉर एग्जांपल आप इस तरह से सोच लें कि जो मेरे मेंटोर्स हैं, उनके साथ जब बात हो रही होती, पिछले महीने, पिछले हफ्ते बैठ के हम बात कर रहे, तो मैंने कहा कि इस तरह पॉसिबल है कि हम एक फेसबुक कैंपेन लॉन्च करें, हम प्रोडक्ट्स बेचें और इतने स्केल के ऊपर बेचें कि हम 1 महीने का $1 million निकाल लें वापस। सो टेक्निकली ही सेड यस इट्स पॉसिबल। तो अब जेन में वही चीजें फंसी हुई हैं कि हमने स्केल कैसे बढ़ाना है। हम कुछ छोटा मार्जिन ले लेंगे, हम स्केल पे बेच देंगे। डिजिटल प्रोडक्ट अगर कोई होती है जिसमें शिपिंग नहीं है, सिर्फ ई बुक है या कोई भी इंफॉर्मेशन है, इन्फो प्रोडक्ट कहते हैं इसको, वो यूएस में अगर मैं स्केल के ऊपर बेच देता हूँ, तो आई एम वेरी, आई एम 100% श्योर कि उसको मैं इतने स्केल पे लेके जा सकता हूँ कि शायद उतने स्केल पे मैं अपनी सर्विसेज को पिछले 3 साल में नहीं लेके गया हूँ। ठीक है, ये कुछ 2-4 बातें मेरे जहन में थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं करियर बनाने के हवाले से, पैसे बनाने के हवाले से। जो चीजें मैंने सीखी हैं, 4-5 साल लग गए। अगर शुरू से मेरा थॉट प्रोसेस ये वाला होता, मैं इस तरह से सोचता, तो शायद मैं अभी जिस स्टेज पे हूँ, मैं 10 टाइम्स इससे ज्यादा बैठा होता यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो चीज है, मैं दिन रात जिसके बारे में सोच रहा होता हूँ। ठीक है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट चेंजेस एवरीथिंग, इट चेंजेस लिटरली एवरीथिंग।
लियाकत पूछ रहे हैं हु इज योर मेंटोर्स। दीज आर थ्री गाइज नेम्ड साद, हमद एंड ज़िशान। सो ऑल थ्री आर इंटरनेट मिलियनियर्स, so जिन्होंने 13-14 साल की उम्र में काम करना स्टार्ट किया इंटरनेट पे, वेबसाइट ब्लॉगिंग, इन सारी चीज़ों से दे हैव मेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स और अल्हम्दुलिल्लाह लिविंग अ वेरी गुड लाइफ नाउ। बट वो लोग हैं जिन्होंने इंटरनेट को पीक पे लेके गए और यू नो दे हैव मेड ह्यूज लोड्स ऑफ मनी फ्रॉम इट। तो ये है कि यू फील लकी व्हेन यू टॉक टू सच पीपल, और उनके तजुर्बे से फिर आप चीज़ें सीखते हो। आपके 5 साल बच जाते हैं, 2 साल बच जाते हैं आपके। तो ये साद, ईशान एंड हमद, सो यू माइट नॉट नो दीज गाइज बिकॉज एक क्लोज सर्कल के अलावा उनको कोई भी नहीं जानता। सो दे आर वेरी वेरी डाउन टू अर्थ, और किसी को भी नहीं पता होता कि ये एक्चुअली ये कौन बंदे हैं। सिर्फ जिनको पता है उन्हीं को पता है। बहरहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। मूविंग फॉरवर्ड में इस तरह की और टिप्स, ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करूंगा। बट ये है कि ये जो मैंने पर्टिकुलर अभी चीज़ें बोली हैं, इसके हवाले से अगर आपको कोई सवाल है तो अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, जो हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम है। मैं ज़्यादा उसको डिले भी नहीं करना चाहता, सो दैट इट्स टाइम इज गेटिंग वेरी लेट। जी तैयबा, व्हाट क्वेश्चन यू हैव? हेलो। 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 जी पूछे, सवाल क्या आपका? अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन बेसिकली यही था कि जैसे कि अब मैं हूँ एज अ न्यू भी बिल्कुल, ठीक है। तो मैं उससे मैं स्टार्टिंग में लिंक्डइन प्रोफाइल पे ज़्यादा अपना फोकस करूँ, या फिर मैं जैसे कि यूएस के किसी स्टेट के या वहाँ के सिटी में जैसे कि ब्यूस्टन हो गया, वहाँ पर एक निच अपनी टारगेट करके वहाँ पर एक मार्केटिंग एजेंसी की तरफ फोकस करूँ ज़्यादा। लिंक्डइन पे फोकस करें पर ना। उसके बाद फिर सेकंड पे जाऊँ। हम्म। ठीक हो गया। और सेकंड बात की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए एक गूगल एड्स की एवरेज? जो दिल करे। सही हो गया। सो बेसिकली देखो, ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है प्राइसिंग कैसे करनी है, लेकिन अब मैं तो अपने मूड के हिसाब से कह रहा होता हूँ, जो दिल कह रहा होता है वो कह रहा होता हूँ। आपने ये देखना है कि दो तीन चीजें। एक तो क्लाइंट का एवरेज क्या चलता है, 10-15% ऑफ द मंथली एड स्पेंड। एड स्पेंड मंथली क्लाइंट का पूछ के उस हिसाब से आप प्राइसिंग करते हो, ठीक है। तो अगर वो $10,000 लगा रहा है तो वो शायद आपको $1,000 दे देगा, लेकिन अगर वो लगा ही $3,000 रहा है एड्स के ऊपर, तो आपको $1,000 नहीं मिलेगा। ओके। जी, जी, बाकी बिल्कुल ठीक है। असेसमेंट होती है टाइम के साथ, तजुर्बे के साथ समझ आता है आपको कि यार किस क्लाइंट को क्या प्राइसिंग पिच करनी है। कुछ क्लाइंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, उनको मैं 1 महीना पहला फ्री में दे देता हूँ। सो इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन कि आपने क्लाइंट को समझा कितना है, उसके बजट्स वगैरह, रिक्वायरमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस। और फिर एट द एंड ऑफ द डे आप देख रहे हो कि यार आप उसको कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो। ठीक है, इस चीज के हुँ, ऊपर असेसमेंट हो जाती है कि यार आप वैल्यूएबल कितने हो उसके लिए। उसकी बेस पे आप प्राइसिंग करते हो। जी, सही हो गया, सही हो गया। एक क्वेश्चन जो पहले मिस हो गया था, हाउ टू अडॉप्ट सेंस ऑफ क्रिएटिव्स एंड सेल विदाउट सेलिंग। यार यूट्यूब के ऊपर ना सेलिंग के ऊपर वीडियोस देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो खाना खाते हुए हर टाइम जब मुझे फ्री होता हूँ तो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा होता हूँ, ये चीजें सीख रहा होता हूँ। आपकी पिच को खूबसूरत होना चाहिए, ऐसी पिच होनी चाहिए आप जब बेच रहे हो तो अगला बंदा इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट लेके उसको सुने। पहले आप इंटरेस्ट लोगे उस बंदे का तब कुछ बेच सकते हो। और हमेशा देखो, बेचना नहीं होता हमेशा। द कॉन्सेप्ट इज कि एजरा फायरस्टोन है, उसका एक कोट है, वो इस्तेमाल करता है कि सर्व द वर्ल्ड अनसेल्फिशली एंड प्रॉफिट। कि खुद सेल्फिश ना हो के लोगों को हेल्प करो एंड देन मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। विच मीन्स कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप अगर ये आप कहो कि यार ये प्रोडक्ट है, ये आप बेच रहे हो, आप प्रोडक्ट ना बेचो। इसकी पिच क्या होगी इस चीज की? इसके ऊपर मैं 10 एग्जाम्पल बेचारे के ऊपर दे चुका हूं। इसकी पिच क्या होगी कि दिस प्रोडक्ट
this decoration piece would make you feel good about your room, about the environment. ये इसकी पिच है, ये मैंने इस तरह बेचना है, ये मैंने ऐसे नहीं बेचना कि ये मेरी डेकोरेशन पीस है ले लो, ऐसे नहीं बेचूंगा ना, बिकेगी। डज नॉट मेक सेंस। सो इमोशंस और फीलिंग्स कनेक्ट करोगे अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के साथ। So this cute little plant will make you feel good in your room. This will add beauty to your background. ये फीलिंग्स हैं इस प्रोडक्ट्स के साथ, इन फीलिंग्स के ऊपर मैं बेचूंगा, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल कल जो मैंने ऐड बनाया था, मैं शुगल में एड्स बना रहा होता हूँ लिटरली, मैं मोबाइल पकड़ाता हूँ दोस्तों, मैं कहता हूँ ऐड बना दो। कल जो मैंने ऐड बनाया था उसमें मैंने पहले 5 सेकंड में बोला कि पिछले एक साल में मैकडोनल्ड्स में पार्ट टाइम जॉब कर रहा था और अभी मैंने अपने पैसों की गाड़ी ली है। तो वो कहने का मकसद क्या था, एक तो मैं, और फिर अगली लाइन मेरी ये थी, ऐसी कोई कहानी नहीं है। वो ऐड बनाने का मकसद ये था कि वो पहले 5 सेकंड में बंदा एक दफा यूं सोचता है, वो शॉक होता है ये क्या कह रहा है, ये बंदा स्कैम कर रहा है, ये बंदा इट्स ही इज आउट ऑफ हिज माइंड, इस तरह की बातें। तो वहां पे क्यूरियोसिटी हो गई, वो बंदा कनेक्टेड हो गया, मैंने आगे अपनी पेज कंटिन्यू की। तो इसके ऊपर बहुत सोचना पड़ता है। मैं फॉर एग्जांपल एड्स बनाने हैं, जब कंटेंट बनाना है, तो मैं सर पकड़ के यूं बैठा रहता हूँ और मैं सिर्फ सोचता हूँ कि यार अच्छा शुरू में ये कहूंगा तो क्या होगा, अगर मेरा ये, मैं अगर ये पिच करता हूँ तो मेरा जो कस्टमर जो सुन रहा है उसको क्या लगेगा इसके बारे में, ठीक है? तो इस तरह से मैं सोच के एड्स बनाता हूँ। आई थिंक दिस मायरा इज सेइंग कॉपीराइटिंग इज इम्पोर्टेंट। कॉपीराइटिंग इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आपने वर्ड्स क्या इस्तेमाल करने। मैंने कॉपीराइटिंग इसलिए नहीं बोला क्योंकि मेरा थोड़ा वो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है ना, क्योंकि अब मैं सोते उठते जागते अब मार्केटिंग के बारे में अगर सोच रहा हूँ, तो मेरा वो थॉट प्रोसेस उस तरह का बन गया है। तो मेरा तरीकेकार और मेरी स्ट्रेटजी किसी चीज को लेकर चलने की डिफरेंट है, ठीक है? तो मैं ना चाहते हुए भी अनकॉन्शियसली मेरे मुंह से वो वाला कंटेंट निकल आता है जो अच्छा होता है, ठीक है? तो अच्छा अच्छा कंटेंट बनाने में, अच्छे एड्स बनाने में टाइम लगता है, अपने कस्टमर को समझना है आपने। इन मार्केटिंग फंडामेंटल्स और कंटेंट स्ट्रेटजी के ऊपर आई थिंक मैंने इस चीज के ऊपर काफी डिटेल में बात की हुई है। मुताहरा आपका क्वेश्चन था इज, ओप्स, बच्चे रो रहे हैं, आप प्लीज म्यूट कर दें। हाँ भाई, किसका है? अच्छा, अच्छा, वेबसाइट इज नेसेसरी फॉर मार्केटिंग, डिपेंड्स कि अगर आप वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको चाहिए, शुरू में नहीं भी हो तो इट्स फाइन, वेबसाइट के बगैर चल जाता है काम आपका। और उसके अलावा हाउ टू सर एक्सेप्ट पेमेंट्स फ्रॉम क्लाइंट्स बिफोर गेटिंग सर्विसेज डिलीवर्ड बाय। अच्छा, अपवर्क के ऊपर वो पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं जो एस्क्रो में पेमेंट आ जाती है, आप वो देख लें। दूसरा इसके ऊपर ये है कि सर अगेन ये इटसेल्फ एक डिटेल क्वेश्चन है। मैं इसके ऊपर अलहदा से कोशिश करता हूँ कंटेंट बना लूँ, मैं एडवांस पेमेंट लेता हूँ, आपको भी सजेस्ट यही करता हूँ सर्विस के पैसे एडवांस में लें। ठीक है, सर जी 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 जी। सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि लिंक्डइन जो मास्टर वो जो क्लास थी उसमें आपने ना प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सारा बताया और बिजनेस वगैरह जो सेल नेविगेटर्स हैं उनके बारे में बताया। और हाँ मैंने क्वेश्चन करना था कि अगर हम किसी को अपनी सर्विस मतलब कि जैसे ईमेल में हम करते हैं क्लाइंट हार्ट करके उसको हम अपनी सेल जो है अपने मार्केटिंग जो सर्विस है वो पिच करते हैं, तो हम लिंक्डइन पे भी इसी तरह करें हाँ जी, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही स्टार्टिंग करें में। आप, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे आप। और दूसरा, यू नीड टू वेट फॉर योर टर्न, ठीक है? आपसे पहले काफी लोग वेट कर रहे हैं ऑलरेडी। जी 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 जी। अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, एज अ न्यूबी तो एक दो क्वेश्चन थे जो मैंने पूछने थे आपसे कि एक तो मेरा कॉस्ट पर परचेज बहुत ज्यादा आ रहा है, मैं कितना है? काफी ट्राई किया जिसकी वजह से वो नीचे नहीं आ रहा। कितना है? तकरीबन 5,000 6,000 ये प्रोडक्ट आ क्या रहा है? है। सॉरी, प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट मेरे पास क्लोथिंग है, उसमें मेरे पास हाई एंड यूजर्स ही होते हैं जो कितने तकरीबन की? मेरी जो प्रोडक्ट है ना उसकी कपड़े कॉस्ट कितने की? 8,000 9,000। ठीक है, ठीक है, सही है, जी, मेक सेंस। अभी तक कितना बजट स्पेंड कर चुके हो? तकरीबन उस ऐड पे मैं तकरीबन 70 to 80,000। ठीक है, इसको ऑडिट करना पड़ेगा, अकाउंट देखे बगैर मैं कुछ नहीं बता सकता आपको।
मुझे उसके ऐड अकाउंट का इशू लगता है, क्योंकि जो भी ऐड जैसे भी मैं रन कर लूँ ना, एड उसमें अकाउंट उसका कॉस्ट एड अकाउंट का इशू नहीं नहीं हो होगा। सकता। स्ट्रेटजी, कंटेंट, सेटअप, इन चीज़ों का मसला हो सकता है। लेकिन थोड़ा जो हाई टिकट प्रोडक्ट होती है उसको बेचने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, एफर्ट लगती है, जब तक अकाउंट मैच्योर ना हो जाए, डेटा ना आ जाए। बट इसको देख एक्चुअली सकते हैं, इंटरेस्टिंग है। इसको मैं अलहदा से हम क्या कर सकते हैं, लेट्स डू दिस वे। आई गेट इन टच विद यू। हम एक इंडिविजुअल कॉल के ऊपर ऑडिट कर लेंगे और रिकॉर्ड करके सबके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है? ओके सर, एक और था बात क्विक क्विक के क्विक क्विक क्विक। चलें ठीक है, हम इंडिविजुअली इसको डील कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके ओके जी, थैंक यू। ओके। उमेर। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन सर टारगेटिंग है। पीपल हम जो यूएसए में पाकिस्तानी लोग रहते हैं उनको कैसे टारगेट करेंगे। मैं एक्चुअली टी शर्ट उनको सेल करना चाह रहा हूँ, तो स्पेसिफिक मैं सिर्फ उन लोगों को ही टारगेट करना चाह रहा हूँ जो पाकिस्तानी है, यूएसए में या यूके में ऐसी कौन अवेलेबल। सी शर्ट है जो सिर्फ पाकिस्तानी पहनेंगे वहां पे? सर पहनेंगे ना, एक्चुअली मैं पहले पाकिस्तान में सेल की थी, काफी करता रहा हूँ, लेकिन एट द एंड जब दिन के अंत में मुझे ना सेल आती थी 3 लाख 4 लाख की, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कैश ऑन डिलीवरी पे कोई भी रिसीव नहीं नहीं, करता, सारे ऑर्डर ही वापस आ वो जाते। वो शर्ट जो है वो क्या है, कैसी शर्ट है वो सर गोरा पहनेगा वो तो क्या होगा? इमोशन वाला है, नहीं गोरा नहीं पहन सकता, गोरे को उसका पता ही नहीं है। इमरान खान की फोटो लगाई है जी आपने? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखा, पकड़े गए हो ना। पीटीआई के इंटरेस्ट को टारगेट करो, उससे अच्छी क्या टारगेटिंग चाहिए? बल्कि वो पहले था, अब नहीं है। इमरान खान का भी इंटरेस्ट था, अब नहीं है। आप लोग ये करो, जियो न्यूज, पाकिस्तानी फूड, पाकिस्तानी कुजीन, एयरबाई न्यूज, ये सारे इनके इंटरेस्ट अवेलेबल हैं, इनको टारगेट करेंगे आप, सही हो गया सर। ठीक है? और दूसरा जी सर, और दूसरा क्वेश्चन एक थोड़ा सा इशू आ रहा था। मैं एक्चुअली ना डिजाइनर प्रोडक्ट्स सेल करता हूँ। पहले तो 2-3 मंथ पहले तो गूगल मर्चेंट शॉपिंग एड्स बहुत अच्छे चलते थे और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी इशू आ रहे हैं तो मैं सर्च एड की तरफ मूव कर गया हूँ। परफॉर्मेंस मैक्स तो चलाएं। परफॉर्मेंस मैक्स, लेकिन सर कन्वर्जन जो है वो दूसरे कंट्रीज में बहुत अच्छे हैं, लेकिन यूएसए में सिर्फ इशू करते हैं। अगर कन्वर्जन दूसरे मुल्कों से आ रही है तो यूएस की चाहिए क्यों आपको? सर मार्केट अच्छी है ना वहाँ पे, सेल और थोड़ी सी। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ। सेपरेटली लेके चलें सारी कंट्रीज को, हर कंट्री को सेपरेटली टेस्ट मैं करें। सेपरेट ही लेके जा रहा हूँ सर, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएस को ही ये टारगेट भी करता हूँ, ये ये भी 4 ये कंट्री। दोनों इंटरेस्टिंग है, आपका अकाउंट और ये जो पिछला अकाउंट था। इसको एक ही कॉल के ऊपर हम ऑडिट करेंगे, ठीक है? मैं अगली कॉल के ऊपर वो अनाउंस कर दूंगा कि ये सिर्फ ऑडिट्स की हैं, ठीक है? इन सारी कॉल्स को हम सेपरेटली सेपरेटली लेके चलेंगे और इसको हम ऑडिट करेंगे पूरा अकाउंट, क्योंकि बगैर देखे मैं बोलूंगा कोई उसका फायदा नहीं है। चलो थैंक यू सर। ओके ओके, गाइस बी क्विक। अनम्यूट करते साथ सवाल फेंक दिया करें। अस्सलाम वालेकुम सर। तो सर मेरा सवाल ये है कि यार ये बताना जरूरी है कि मेरा सवाल ये है? सवाल बताएं। सर हाउ टू फाइंड द राइट ऑडियंस। मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ और मेरे पास इतना बजट नहीं होता कि मैं उसको टेस्ट करूँ, क्योंकि मैं जिस बंदे से भी पूछता हूँ वो ये कहता है कि यार यू हैव टू जस्ट टेस्ट द ऑडियंस। ठीक है, आप टेस्ट करते रहोगे और आपको फिर एक दिन आपको एक राइट ऑडियंस मिल जाएगी और विनिंग ऐड आपको आपके मिल मॉड्यूल जाएगा। पूरे हो गए फेसबुक गूगल के? यस सर, पूरा हो चुका है। आप तो दोबारा वो पढ़ने की जरूरत है, पूरा कंटेंट, मार्केटिंग फंडामेंटल्स, तीनों के अंदर ऑडियंस के ऊपर जितनी डिटेल में बात की शायद ही किसी चीज पे की हो। बस सर मेरे पास ये है कि ना अगर आपका आपने सारी बजट नहीं वीडियो है। स्किप की है मुझे लग रहा है। सर मैं थोड़े दिनों पहले ही गया था तो इसलिए नहीं है अभी। बट मेरा क्या- मतलब मेन जो इसका वो है कि बजट अगर आपके पास नहीं है इतना, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे पास इतना नहीं है कि मैं बेच क्या रहे हो आप? कस्टमाइज ज्वेलरी ऑनलाइन। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं देख के मशवरा देता हूँ आपको, ठीक है? ओके क्योंकि सर, श्योर, ज्वेलरी थैंक यू। कैटेगरी क्या है, उससे रेलेवेंट क्या चीज हो सकती है, टारगेट ऑप्शन, वो मैं आपको बता दूंगा। ओके सर, श्योर, थैंक यू। थैंक्स ओके, सर। वेलकम। जिले हुमा उस्मान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड की ट्रैवल एजेंसी है, हम एड्स उस पे चलाते रहते हैं। उन्होंने उनको एड्स मैनेजर नहीं आता, तो उन्होंने जो एड 20,000 लगा के अपना हज उम्रे का एक एड है वो चला दिया, लेकिन लाहौर की ऑडियंस थी, सिर्फ लाहौर की, ज्यादा उन्होंने ऑब्जेक्टिव क्या टारगेट था? ऑडियंस नहीं की। ऑब्जेक्टिव क्या था? सर
ऑब्जेक्टिव यही था कि जो हमारे हज पैकेजेस हैं उसकी कैंपेन अवेयरनेस हो जाए। ऑब्जेक्टिव क्या ठीक। सिलेक्ट किया था? हाँ, उसमें कॉल कॉल आ जाए, कॉल नाउ का ओके, बटन उस पे ओके। लगाया था। फेसबुक या कॉल्स गूगल? अब उस फेसबुक पे। अच्छा। अब हुआ ये कि कॉल्स जो है 20,000 अब बजट लग गया है एक पोस्ट पे, और कॉल्स इतनी आ रही हैं उनको, लेकिन वो सिर्फ मिस्ड कॉल्स हैं, और जब उनको कॉल बैक करते हैं तो वो फेक है, वो कहते हैं हमने की ही नहीं कॉल। हाँ, ये इशू आएगा, ये इशू आएगा। आप ये करें कि व्हाट्सएप मैसेजेस की ट्राई करें कैंपेन, ठीक है? और ओके। दूसरा, आप लीड फॉर्म वाली कैंपेन ट्राई करें। लीड फॉर्म के अंदर आपने कस्टम क्वेश्चन लाजमी पूछना है। फॉर एग्जांपल, हज उम्रा पे कब जाना चाह रहे हो, या ऐसा सवाल जो ओके। उस कस्टमर को क्वालिफाई करेगा। क्योंकि अदरवाइज वो ठीक है। सवाल नहीं पूछोगे तो वो लीड फॉर्म भी ऐसे ही आएगा जो रैंडम होगा और लोग कहेंगे हमने सबमिट नहीं किया। जहाँ पे उनको खुद लिखना पड़ रहा है तो वो क्वालिफाई होके आएगा। व्हाट्सएप मैसेज ट्राई ओके करें, सस्ता होगा। और मैथ्स में आएगा तो जी। चैट के ऊपर राब्ता करना आसान है उस कस्टमर के साथ। कॉल मिस हो जाती है, 100 मसले बिल्कुल। हो जाते हैं। तो हर टाइम कॉल अवेलेबल भी नहीं होती। तो बेहतर ये है कि व्हाट्सएप मैसेजेस और लीड्स को ट्राई करें आप। चलें, थैंक यू सो मच सर। वेलकम जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह रिजवान हाफिज। नहीं। बोलें। रिजवान, आई थिंक आपका वो मेरे से स्किप हो गया। आप अगर सुन रहे हैं तो आप दोबारा आ जाएं। और तब तक अजवाद एजाज आप बताएं। हेलो यस, क्विक। जी। सर मैंने फेसबुक पे काफ़ी सारी एड्स रन की हैं, एसईओ की सर्विसेज सेल कर रहा हूँ। लेकिन इशू ये आता है कि पहले कोई भी ऐड रन करता हूँ ना, तो इसके ऊपर एक या दो रिस्पॉन्स आते हैं, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। आपकी आवाज मतलब बहुत कम आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। मैंने सर फेसबुक पे काफ़ी सारी एड्स रन की हैं। इशू ये आता है कि जैसे मैं कोई ऐड क्रिएट करके उसको रन करता हूँ ना, तो सिर्फ एक या दो रिस्पॉन्स उसके ऊपर आते हैं। एक लीड आती है, एक कॉल आ जाती है, मैसेज आ जाते हैं, मतलब जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव होता है हाँ, एक या दो। हाँ। उसके बाद फिर उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। पूरा बजट हफ्ता क्या चलती लगाते रहे, हो? 10 दिन चलती रहे। ऐसे हो नहीं सकता, मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं है। ये भी अकाउंट देखना पड़ेगा। ये वो मुझे कुछ सेटअप में मसला लग रहा है, नहीं तो इस तरह नहीं होता कि एक रिजल्ट आए उसके बाद ना आए। आप देखें उसके ऊपर $100 $200 तक का स्पेंड हो जाता है पूरी ऐड के ऊपर, लेकिन वो ऐड के ऊपर इंप्रेशन आते रहते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। आपका भी अकाउंट ऑडिट है। अकाउंट ऑडिट की स्पेशल एक कॉल लूंगा मैं, सारों के अकाउंट्स ऑडिट कर लूंगा उसके अंदर एज सुन एज पॉसिबल। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो मुझे इंडिविजुअली मैसेज कर दे, मैं पहले देख लूंगा आपका अकाउंट, ठीक है? ओके सर। ओके। ओके, थैंक यू। जी आयशा बतूल। यार आई एम सॉरी, मैं अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी बताएं। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हेन योर अल्टीमेट गोल इज योर बिजनेस, व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू, वेबसाइट फॉर ब्लॉग और वर्सेस वेबसाइट फॉर योर प्रोडक्ट? ये मेरा क्वेश्चन है। बिजनेस क्या है, किस चीज का बिजनेस है? बिजनेस एक प्रोडक्ट है, मतलब एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट है जिसको मैं सेल करना चाहती हूँ, फूड प्रोडक्ट। ठीक है, पहला काम करें कि वेबसाइट बनाने से पहले भी व्हाट्सएप मैसेजेस और इंस्टाग्राम मैसेजेस के ऊपर कैंपेन चलाएं। मैसेजेस पे रिस्पांस देखें कैसा आ रहा है। मैसेज पे कम कम बजट लगेगा, ठीक है, लेकिन आपको रिस्पांस का आइडिया होगा। ऑर्डर्स आने लग जाएं, बच्चों को चुप करा लें। उसके बाद जब ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट टेस्ट होगी, ऑडियंस की समझ आ गई, तब वेबसाइट पे चली जाएं। तब वेबसाइट के ऊपर वेब सेल्स का ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल करेंगी आप। आवाज नहीं आ रही आपकी अब। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? अजवाद, नॉट योर टर्न। जी आप। हेलो, कौन अस्सलाम बात कर वालेकुम। रहा है? असवद बात कर रहा हूँ। जी, टाइम 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 टाइम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है यार, कि इट्स नॉट योर टर्न, मेरी इट्स नॉट योर मार्केटिंग टर्न, में आई नीड बिजनेस। टू वाइंड अप। जी अच्छा अच्छा। या आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट नहीं आई ये कैन गेट बैक टू यू। काशिफ असलम और सजाद, आप दोनों एक साथ पूछेंगे जल्दी से। अच्छा सर, मैं पहले पूछूं? जी जल्दी प्लीज। ओके। अच्छा सर, मेरी ट्यूटर एजेंसी है, थोड़ा गौर से सुनिएगा। असल में मैं लाहौर में काम कर रहा था पहले, ठीक है। इसमें ट्यूटर्स के लिए एड चलाता था। मैं खुद भी टीचर था। अब मैं ट्यूटर्स प्रोवाइड करता हूँ, मतलब टीचर घरों में जाते हैं पढ़ाने के लिए। जब हाँ, ट्यूशन डन होती है, फर्स्ट मंथ का मैं कुछ चार्ज करता हूँ, ठीक है। ठीक है। रिसेंटली मैंने इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर कैंपेन की है, लेकिन फुली थकड़ किस्म के क्लाइंट आए हैं। मतलब वो 10,000 पे करने वाले, 12,000 पे करने वाले पर मंथ, ठीक है। वो ठीक। क्लाइंट नहीं चाहिए।
इस्लामाबाद एक पोश एरिया, वहां से 50-60 हजार वाला मुझे क्लाइंट चाहिए जो मुझे पर मंथ पे करे, ठीक है। और आगे कराची में मूव ऑन करना है। असल में समझ नहीं आ रही कि कौन से इंटरेस्ट ऐसे रखूं जिनके ऊपर सारे पाकिस्तान के पेरेंट्स जो पोश एरिया, मतलब 4 ही सिटी है पाकिस्तान के अंदर, बाकी तो कोई शहर आया नहीं, ठीक है, जिनमें काम निकलता है। तो चारों सिटीज के अंदर काम करना है मुझे ना। फेसबुक एड की ऑडियंस नहीं सिलेक्ट हो पा रही। मैं अभी पिक्चर एड के ऊपर मैं एड चला रहा हूँ, ऑब्वियसली मैंने वीडियो एड्स बनाने हैं, ठीक है। तो और मुझे ऑडियंस नहीं लगाना आ रही। क्या इंटरेस्ट चूज करूं जो ऐसे पेरेंट्स को मेरी बात टारगेट सुनिए, करे जिनके मैं आपकी बात बच्चे समझ स्कूल गया में हूँ। पढ़ते हैं। मैं अब आपकी बात समझ गया हूँ। साद, तैयब, अजवाद, सजाद और काशिफ, आप 5 लोगों को आपके क्वेश्चन रहते हैं। मैं एक और लिंक भेज रहा हूँ, उसको आप ज्वाइन करें ताकि लेट मी एंड द रिकॉर्डिंग बाय द वे।